मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मीडिया में इंफोसिस की तरफ से अलग अलग खबरें सामने आ रही है। जैसे ये खबरें बिजनेस स्टैंडर्ड में आई हुई है। यहाँ पे ऐसा बताया गया है इंफोसिस की तरफ से कि लगभग 10 लाख लोगों ने नए पोर्टल पे आईटीआर फाइल किए हैं। नए पोर्टल पे लगभग 10 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किए हैं। ये क्लेम किया है इंफोसिस के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। वही जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनका नाम है पल्लव पराशर, इन्होंने इनकम टैक्स इंडिया के पास आरटीआई दाखिल किया था। इन्होंने ऐसा पूछा था कि आईटीआर जो है, जो 21 जून तक फाइल हुए हैं, उनका हमें नंबर बताओ। इन्फोसिस ने तब जानकारी दी थी कि अब तक 1 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। जब भी आरटीआई फाइल हुआ था उसके पहले इन्फोसिस ने जानकारी दी थी लगभग 1 लाख आरटीआई दाखिल हुए। वही इनकम टैक्स इंडिया ने उनको जवाब दिया कि हम ऐसा कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करते, ऐसा डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं रहता। फिर ये जो खबरें आ रही है इन्फोसिस की तरफ से, ये कहां से आ रही है कि 10 लाख रिटर्न जो है वो फाइल हुए हैं। जब आरटीआई जब फाइल किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से, तब इनकम टैक्स का जवाब आता है कि हम ऐसा कोई भी डेटा मेंटेन नहीं कर रहे, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने आरटीआई फाइल किया था, उसमें उन्होंने कुछ मांगे करी थी। उन्होंने ऐसा बोला था कि हमें टोटल इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल हुए हैं 7 जून, मतलब जब नया पोर्टल आया था तब से लेके 21 जून तक, उनका नंबर बताओ। और साथ ही साथ आईटीआर फाइल, हर दिन कितने आईटीआर फाइल हुए थे उसकी जानकारी दो। तो आरटीआई का जवाब आया था डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने ऐसा बोला था ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हम नहीं रखते हैं। हम कोई किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन रखने के लिए हमें बोला नहीं गया है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे जवाब उनको मिले थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि हम पब्लिक अथॉरिटी, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस हुआ था और वहां पे हमें बोला गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी कायदे से नहीं मांगी जाती, नहीं रखी जाती, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपने पास नहीं रखते हैं। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है हमारे ऊपर कोई भी ऐसा बंधन नहीं है कि हम पब्लिक अथॉरिटी है तो हम सारी इंफॉर्मेशन रखें। हम ना ही ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे और ना ही हम ऐसी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करके रख रहे। तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हम एप्लीकेंट को नहीं दे सकते। मतलब इनकम टैक्स के पास ये वाली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि 10 लाख रिटर्न फाइल हुए, कि 1 लाख रिटर्न फाइल हुए, कि रिटर्न फाइल हुए। अगर ऐसा है तो फिर आरटीआई में अलग जवाब आते हैं, लेकिन मीडिया में अलग अलग खबरें सामने आती रहती है। आइए जानते हैं कि ये ट्वीट के नीचे लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट राम बजाज कह रहे हैं कि मैंने भी आरटीआई पूछा था लेकिन मुझे जवाब ही नहीं आया। यहाँ पे दिनेश वदेरा सर है, वो कह रहे हैं कि इन्फोसिस आपके पास इसका कोई क्लू है क्या? आप ऐसा कोई अनऑथराइज रजिस्टर एंट्री कर रहे हो क्या जो आपने नहीं रखनी चाहिए? मतलब इनका भी सवाल जायज है कि आपके पास कैसा क्या जानकारी है कि 1 लाख रिटर्न फाइल हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये कोई भी जानकारी नहीं है। सी रमन बोल रहे हैं कि झूठ बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, जय हो। कुछ बोल रहे हैं मोदी ये है तो यही मुमकिन है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक्चुअली उनको भी अचंबा रह गए, सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे हो गया कि न्यूज में कुछ अलग आती है इंफॉर्मेशन और एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके पास इस बारे की कोई भी जानकारी नहीं है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।